हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रविन वाचिंग माय स्टडी। दोस्तों, डिस्कस करेंगे तीन चार इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि आज हियरिंग डेट था सी टेट वर्सेस जे टेट, कहां पे ना सुप्रीम कोर्ट में, तो उसका आउटकम क्या निकला। पॉइंट नंबर 2 पे मैं डिस्कस करूंगा कि ये जो 2024 में जे टेट एग्जाम होने वाला है, जिसका आपका नोटिफिकेशन निकला हुआ है, इस नोटिफिकेशन के अगेंस्ट पे हाईकोर्ट में ऑलरेडी एक केस हो चुका है। वो क्या मैटर है एंड उस केस से एग्जाम के ऊपर में क्या प्रभाव आ सकता है, कितना डिले हो सकता है, इसके ऊपर में हम लोग डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 3 जो कि टॉप लेवल का इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस कब तक आएगा, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। सिलेबस अगर अभी तक नहीं आया है तो एग्जाम कब तक हो सकता है, तैयारी आप कैसे करोगे, इन सारे पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा। रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरा चीज क्या है कि किस चीज का आप तैयारी कर रहे हो, 1 to 5 या 6 to 8 का। अगर 6 to 8 का हो तो साइंस या आपका एसएसटी। मैं देखना चाहता हूं कि किस मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसका ज्यादा है मेरे पास, चाहे 1 to 5 का या 6 to 8 का। प्लीज कमेंट कीजिएगा, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट का मामला आपको समझा दूं, जो कि अधिकतर बच्चे अभी तक आपको ये डेटा मिल चुका होगा। ये जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो ना, ये है आज का सुप्रीम कोर्ट के अंदर पे जो जो केस के ऊपर में सुनवाई होने वाला था, उसका लिस्ट है। जिसमें से हम लोगों का जो लिस्टेड हुआ था वो आपका 48 नंबर पे हुआ था। आप देख सकते हो कि परिमल कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड। बट अनफॉर्चुनेटली 48 नंबर तक पहुंच ही नहीं पाया, 24 तक पहुंचा हुआ था, उसके बाद क्लोज हो गया क्योंकि इवनिंग हो गया। चार जो टाइम कट ऑफ टाइम था वो पार हो चुका है, ठीक है। अब आपका दिमाग पे ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये फिर नेक्स्ट डेट कब मिला हुआ है। तो आपको मैं बता दूं कि इसका नेक्स्ट डेट मिला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में काफी एक्टिव काम हो रहा है। देखिए, जैसे ही वहां पे एक्सटेंड हुआ फिर से नोटिस निकाल दिया। परिमल कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड, इसका डेट जो है ना, ये आपका 3/9/2024, यानी कि 9 तारीख को इसका सुनवाई होने वाला है। अभी आपका दिमाग पे ये भी चल रहा है कि रवि भाई अब अपना थोड़ा सा लॉजिक डाल दो, व्यू डाल दो कि इसमें क्या हो सकता है। देखो, इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसके ऊपर में कुछ भी टिप्पणी करना सही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ये चीज टोटली डिपेंड करता है जज साहब के ऊपर में कि वो इस चीज को किस तरीके से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इसलिए इसके ऊपर मैं कुछ भी टिप्पणी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आपका सोचने और मेरे सोचने से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो फर्क पड़ेगा सिर्फ जज साहब किस तरीके से इस चीज को सोच रहे हैं। मैं इतना आपको बोल सकता हूं कि झारखंड सरकार जो है एक टॉप लेवल का वकील को खड़े किए हैं। क्यों? क्योंकि झारखंड सरकार का टारगेट है कि ये जो स्टे लगा हुआ है रिजल्ट के ऊपर में, इसका स्टे को हटाना झारखंड सरकार के लिए टॉप लेवल इंपॉर्टेंट हो चुका है। क्योंकि जब तक स्टे नहीं हटेगा तब तक रिजल्ट जारी नहीं हो सकता है। आपको यह भी मैं बता दूं कि अगर 9 तारीख को इसका कुछ आर पार नहीं हुआ, यानी कि क्लोज केस नहीं हुआ, अगर फिर से डेट एक तो नया डेट मिल गया, ठीक है। क्योंकि हम लोग बचपन से देखे हुए हैं ना फिल्म पे कि कोर्ट का मतलब तारीख पे तारीख पे तारीख पे तारीख, तो ये तो कितना जल्दी कहां से छुटकारा मिल जाएगा दोस्त। अगर यहां पे एक नया डेट मिल जाता है, और आप जानते हो कि झारखंड सरकार, हमारे झारखंड स्टेट में हमारे यहाँ पे आचार संहिता लगने वाला है। आचार संहिता के अंदर पे चाहे जेएसएससी हो चाहे जैक हो, यही दो है आपका रिक्रूटमेंट बॉडी झारखंड का, ठीक है। रिक्रूटमेंट मतलब जैक तो रिक्रूटमेंट बॉडी नहीं है, जेएसएससी ही है। तो ना जैक ना जेएसएससी कोई भी नया नोटिस नहीं निकाल सकता है, नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकता है, न्यू रिक्रूटमेंट का चाहे एग्जाम का न्यू नोटिस नहीं निकाल सकता है, लेकिन एग्जाम ले सकता है। लेकिन आपका अगर आचार संहिता लग जाता है और उस समय सरकार चाहेंगे कि मैं रिजल्ट पब्लिक करूं, तो नहीं कर सकते हैं। झारखंड सरकार आचार संहिता के अंदर पे रिजल्ट जारी नहीं कर सकता है, ये लॉ का अगेंस्ट पे है। दूसरा चीज, नियुक्ति पत्र भी नहीं दे सकते हैं। तो अगर स्टे हट जाता है 9 तारीख को, तो अब तो भाई ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा क्योंकि रिजल्ट जारी हो जाएगा। लेकिन अगर 9 तारीख को रिजल्ट नहीं मिलता है, अगर छुटकारा नहीं मिलता है और डेट आगे बढ़ जाता है, तब तो फिर इस एग्जाम का जो भविष्य है बहुत खराब है। खराब मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि फिर इस गवर्नमेंट के कार्यकाल पे हो पाएगा आचार संहिता, फिर आपका इलेक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होने वाला है वो तो रियल टाइम पे ही पता चलेगा। इसका जो रेस्पॉन्स सीट है, इसको लेके भी काफी ज्यादा बच्चे चिंतित हैं। इसी वीडियो पे मैं उसके बारे में भी डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा जे टेट के मामले पे। जे टेट के ऊपर में जो केस हुआ है वो आपका हुआ है बेसिकली, इसका केस नंबर नहीं मिल पा रहा था मुझे, हालांकि अभी मिला नहीं है, 2-3 दिन से पहले से ही मुझे इसका बारे में मतलब नॉलेज में मेरा आया हुआ है। लेकिन हम वीडियो इसीलिए नहीं बना रहे थे क्योंकि मुझे केस नंबर चाह रहा था। बट अभी तक केस नंबर आया नहीं है, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन सही है। केस नंबर जैसे ही आएगा मैं फिर से आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बेसिकली इसमें दिक्कत ये था कि इस बार जो आपका एपियरिंग वाले स्टूडेंट है, 2022 से लेकर 24 तक का स्टूडेंट्स को ही सिस्टम अलाउ किया है फॉर्म फिल करने के लिए। 2023 से लेकर 2025 का जो एपियरिंग स्टूडेंट है, उन्होंने जाकर हाईकोर्ट में केस किए हुए हैं कि हम लोगों के साथ नाइंसाफी हो रहा है। क्यों नाइंसाफी हो रहा है? क्योंकि एनसीटी का गाइडलाइन है
कि कोई बच्चा आज अगर कॉलेज पे जाके एडमिशन ले लेता है तो दे मतलब वी कैन कंसीडर हिम एज ए पेयरिंग करके, एज पर एनसीटी। एनसीटी उसको ए पेयरिंग मानता है अगर कोई आज ही एडमिशन ले लेता है तो ये एनसीटी के गाइडलाइन के उल्लंघन है कि इतना मतलब 2023 में जो एडमिशन लिया हुआ था वो आज तक उसको, जैसे हमारा झारखंड सरकार जो है उसको ए पेयरिंग कंसीडर नहीं कर रहा है, जो कि गाइडलाइन के तहत पे वो आप मतलब होना चाहिए एनसीटी गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली, इसीलिए हाईकोर्ट में ये पहुंचा हुआ है। अभी दूसरा चीज ये है कि इसके बारे में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। एग्जाम डिले हो सकता है, कैंसिल तो होगा नहीं, डिले कितना हो सकता है इसके ऊपर में भी। अभी जो आपके दिमाग पे जो सबसे इंपॉर्टेंट और दौड़ रहा है कि सिलेबस कब आएगा। देखो सिलेबस के बारे में ना मैं आपको ये भी बता दूं कि यहां पे मैं जाने के बाद अपना, आप लोगों को ये भी पता है कि वेरी रिसेंटली 3-4 ग्रुप, चाहे शिक्षा मंत्री जी हो, चाहे सचिव जी हो, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, चारों तरफ बच्चा लोग पहुंचा हुआ था। मैं अपना जो एमएलए के पास गया हुआ था उनके पास के 2 दिन के बाद मैंने फीडबैक भी लिया था कि गुरुदेव जो हम आपको लेटर देके आए हुए थे उसका क्या फीडबैक है। इन्होंने मुझे आश्वासन दिए कि निश्चिंत रहो, जो काम तुम मुझे सौंपे थे वो काम मैं कर दिया हूं, उनके नॉलेज पे डाल दिया हूं एंड ये चेंज हो जाएगा। और ये इन्फॉर्मेशन सही है क्योंकि 2 दिन पहले ही अरुण जी, आपको मैंने बताया था कि अरुण जी खुद गए हुए थे विजिट में, उनको बुलाया, मतलब 2 दिन के बाद टाइम मांगा गया हुआ था। तो सचिव जी खुद बोले थे कि ऑलरेडी इस चीज का संज्ञान पे है, ऑलरेडी टीम गठित हो चुका है, एनसीटी के गाइडलाइन के तहत ही होगा, और जो राक्षस वाला जो सिलेबस, आईआईटी का जो सिलेबस आप लोगों को अभी मिला हुआ है वो उस वहां से एग्जाम नहीं होगा। खुद सचिव जी इस चीज के ऊपर एग्री किए हैं। लेकिन अभी यहां पे एक चीज है, जितना भी शिक्षा विभाग के टॉप लेवल के मतलब अधिकारी हैं ना, वे सारे अभी यहां पे बिजी हैं। कहां पे? इसका स्टे को हटाने के लिए। इसीलिए हो सकता है, मुझे जो लग रहा है, क्योंकि मोस्टली जितना भी टॉप लेवल के अधिकारी है ना इस में बिजी हैं कि इसका मतलब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं। तो हो सकता है कि आए, या तो 9 तारीख तो 3-4 दिन के बाद होगा, या उस समय फिर से जाएंगे, ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि फाइनल सिग्नेचर जो है ना होता है ना, जितना जितना मैं समझ पा रहा हूं उन्हीं के द्वारा ही होगा। तो मैं भी यहाँ पे भी समय आपको लगे, सप्ताह भर 8-10 दिन यहाँ पे टाइम लगे। लेकिन जो सचिव जी को जो पूछा गया था कि हाँ अभी तक तो फिर बच्चा, ये जो गैप है इसमें बच्चा क्या तैयारी करेगा, तो उन्होंने ये बताए थे कि गाइडलाइन के तहत होगा एनसीईटी का। आप लोग 2016 का जो सिलेबस है ना इसको फॉलो कर सकते हो, ये चीज बोले हुए थे। 100% तो कॉपी नहीं होगा, लेकिन इसको आप कॉपी मतलब आप एज्यूम करके चल सकते हो। तो पहला पॉइंट कि अगर अभी तक आपके पास में सिलेबस नहीं है तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। 2016-2012 का जो एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चंस पेपर, उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। सिलेबस 2016 का भी डाला हुआ है। और अगर आपको इसका हेल्प चाहिए मेरे से कंटेंट रिलेटेड, तो आप मुझे मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हो। मैं आपको दिखा दूं कि इसका जो फी रखे हुए हैं हम लोग, ये बहुत ही मिनिमम फी है। एक तो मिनिमम फी क्यों है? क्योंकि जेटेट एक ऐसा एग्जाम है, जो इस एग्जाम को 8 साल पहले आपका भाई बहन लोग दिया हुआ था और आज तक बेरोजगार है। इसलिए बहुत ज्यादा इसके ऊपर में इन्वेस्टमेंट करना कोई भी लॉजिक नहीं बनता है। एज पर मी, मुझे जो लग रहा है, अगर आप फाइनेंशियली मजबूत हो तो यू कैन टेक एडमिशन एंड एनीवेयर, आप कहीं पे भी एडमिशन ले सकते हो। अगर आप फाइनेंशियली मजबूत नहीं हो तो आप मेरे से कम्युनिकेट करके इस नोट्स को आप ले सकते हो। अभी सोचोगे कि यार रवि भाई वीडियो कोर्स ऑनलाइन क्लासेस क्यों नहीं लाते हो? देखो ये हम इसीलिए नहीं लाते हैं ना, क्योंकि ऑनलाइन पे भी, ऑनलाइन क्लासेस पे जो आपको पढ़ाया जाता है, आप एक बार आज इस चीज को एक्सपेरिमेंट करना, यूट्यूब में जाके डालना, ऐसा कौन सा टॉपिक है जो फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं डाला हुआ है? ऐसा कौन सा टॉपिक है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं डाला हुआ है? तो अगर इंटरनेट पे, यूट्यूब में अगर टॉपिक सारा चीज मतलब गेट लेवल का, नेट लेवल का, जेई का, एडवांस लेवल का, यूपीएससी का, ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसका एक वीडियो नहीं, 1000 वीडियो नहीं, लाखों वीडियो फ्री में गिरा हुआ है? तो दोस्तों उस वीडियो के लिए क्यों पैसा पे करोगे? ठीक है, मैं पीजीटी के समय पे भी सिर्फ कंटेंट दिया था हम लोग क्लासेस, इसीलिए हाँ यूट्यूब में जो मेरा वीडियो आता है, यूट्यूब में जो मेरा वीडियो आता है वो ऑब्वियसली सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मैं डाल दूंगा। जो वीडियोस मेरे आते रहते हैं क्लासेस का, सबके लिए फ्री रहता है। वीडियो कोर्स हम लोग नहीं लाते हैं इसलिए क्योंकि यूट्यूब में ऑलरेडी फ्री ऑफ कॉस्ट में डाला हुआ है। 6 to 8 के, अगर चाहे आप साइंस का बच्चे हो चाहे आप आर्ट्स का बच्चे हो, आपको क्षेत्रीय भाषा का हम नोट्स नहीं देंगे। क्यों? इसीलिए हम नहीं देंगे क्योंकि 15 को भाषा रहता है, 15 भाषा का नोट्स बनाना पॉसिबल नहीं है। अगर आप साइंस के बच्चे हो तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिलेगा, मैथ्स का कोई नोट्स होता नहीं है। साथ में सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश इसका मिलेगा। ठीक है, एसएसटी का बच्चे हो तो एसएसटी के अंदर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशियोलॉजी जो भी रहेंगे वो आप जो 60 नंबर का, उसका टॉपिक वाइज नोट्स और टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिलेगा। साथ में सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश वो भी मिलेगा। आपको एनसीईआरटी का ही एनसीईआरटी बेस्ड आपको जो कंटेंट है वो आपको मिलने वाले हैं।
पीजीटी हो, सहायक आचार्य हो, आप देख सकते हो 80% क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस से ही पूछा गया था। ठीक है, अगर 1 to 5 के आप स्टूडेंट्स हो तो इसका फी जो है ना मैं 400 के जगह पे 300 कर दिया हूं, ध्यान रखेगा, जिसमें आपको नोट्स का, मैथ्स का नोट्स होता नहीं है, रीजनल लैंग्वेज का होता नहीं है, बाकी हम आपको सारा चीज देने वाले हैं। नोट्स का डेमो भी आपको मैं एक दो तो दिखा देता हूं, सो दैट कि आपको पता चलेगा कि किस टाइप का ये नोट्स है। ठीक है, बाकी फिर आगे हम डिस्कस करेंगे। देखो मान लीजिए जल मंडल, अब जल मंडल जो है ना ये हम लोगों का सिलेबस का एक पार्ट, एक टॉपिक है ज्योग्राफी का। अब जल मंडल को अगर आपको एनसीईआरटी से पढ़ना होगा तो क्लास 6 से लेकर 12 का बीच में जितना भी ज्योग्राफी का बुक है, उस ज्योग्राफी का बुक में से क्लास 6 से लेकर 12 का बीच में जल मंडल जहां जहां दिया हुआ है वहां से आपको पढ़ना होगा, जो कि एक बच्चे के लिए बहुत हेडेक वाला काम है। इसीलिए क्लास 6 से लेकर 12 का बीच में जहां जहां पे भी दिया हुआ है उस टॉपिक के बारे में हम लोग एक जगह में करके उसको समराइज कर दिए हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इसी तरीके का पृथ्वी और उसकी गतियां, ये भी आपका एनसीईआरटी का निचोड़ है क्लास 6 से लेकर 12 का। पृथ्वी आंतरिक संरचना है, इसी तरीके का चाहे आप साइंस हो चाहे आप एसएसटी हो, आपको यहाँ पे नोट्स जो है वो आपको मिलते रहेंगे। दूसरा चीज अभी आपका दिमाग पे आ रहा है कि आने वाले दिन पे जो सिलेबस चेंज होने वाला है वहां पे जो भी टॉपिक चेंज होगा क्या फिर से पैसा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। आने वाले दिन पे जो भी सिलेबस में परिवर्तन होगा वो आपको फिर से नया नोट्स मिलेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। जैसे मेरा इस ग्रुप में मैं क्या करता हूं, ग्रुप में डाल देता हूं। देखो सबसे पहले आपको मैं दिखा दूं, जेटेड मेंस पे जो बच्चे को हम लोग एनसीईआरटी नोट्स दिए हुए थे, देखो टॉपिक वाइज हिस्ट्री का मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी का टोटल 65 टॉपिक था, 65 में से 64 टॉपिक हम लोग ऑलरेडी ग्रुप में दिए हुए थे। ठीक है, जो कि 90 मोर देन 98% नोट्स होता है। मैंने बच्चे को पूल करवाया था कि आप लोगों को जो मैंने जेटेड मेन सहायक आचार्य का बात कर रहा हूँ, 26,000 का जो रिक्रूटमेंट हो चुका है, वहां पे जो बच्चे मेरे से नोट्स लिए हुए थे उनका जेटेड मेंस का 6 to 8 का लिए जो नोट्स मिला हुआ है वो कैसा है आप देख सकते हो। 97% स्टूडेंट्स ने वोट किया है कि नोट्स बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, इससे ज्यादा डेमो मुझे मतलब प्रूफ देने का जरूरत नहीं है कि नोट्स का क्या आपका मतलब किस तरीके का नोट्स रहता है। हालांकि कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि इस तरीके का डेमो फीडबैक कहां कहां आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं एग्जाम कब तक हो सकता है, सिलेबस चेंज का जो कंसेप्ट है, और आपका जो 2024 का जो जेटेट के एग्जाम के ऊपर में जो केस हुआ है उसका क्या हो सकता है। देखो गाइडलाइन के तहत में ये गाइडलाइन का अगेंस्ट पे है, इसीलिए आप इतना चीज श्योर रहिए कि ये डेफिनेटली मुझे जो लग रहा है वही चीज हम आपको बता रहे हैं कि इसमें ये गाइडलाइन के खिलाफ में है। इसीलिए इसीलिए इसका हाईकोर्ट में अगर मतलब एग्जाम होने से पहले अगर हियरिंग होता है तो इसमें फिर से पोर्टल खुलेगा, कौन ना जैक, और फिर से उन स्टूडेंट्स के को अपॉर्चुनिटी मिलेगा जो अपेयरिंग में है। अगर ये प्रोसेस में हुआ तब तो फिर एग्जाम आपका डिले होने वाला है। अगर हियरिंग ही लेट करके होता है, उससे पहले एग्जाम हो जाता है, तब तो फिर क्या होगा वो बोलना बड़ी मुश्किल है। लेकिन अगर हियरिंग पहले हो जाता है एग्जाम से पहले तो इतना निश्चित रहिए कि एग्जाम जो का डेट जो है आपका पीछे होने वाला है। लेकिन अभी तक का जो सिनेरियो है, सचिव जी खुद बोले हुए हैं कि जिस दिन आप लोगों को सिलेबस मिलेगा उससे 30 दिन के बाद हम एग्जाम ले लेंगे। ठीक है, इसीलिए इस चीज को मतलब माइंडसेट करके अपना तैयारी पे लगे रहो। हाँ, रेस्पॉन्स के देखो, एक रिजल्ट आने से पहले आप लोगों को रेस्पॉन्स शीट जो है वो मिल जाएगा। अभी आप बोल रहे हो कि ये कैसे हो सकता है। पीजीटी के टाइम पे अगर आप याद करोगे ना तो सिमिलर चीज हुआ था, रिजल्ट से पहले रेस्पॉन्स शीट बच्चे लोगों को दिया था, जहां पे जंबलिंग भी हुआ था। इस चीज को याद होगा, जंबलिंग जो हुआ था वो बच्चे को कैसे पता चला कि जंबलिंग हुआ है। पहले रेस्पॉन्स शीट, रेस्पॉन्स की जारी किया गया, आंसर की जारी किया गया, फिर रेस्पॉन्स की जारी किया, आंसर आंसर मतलब रेस्पॉन्स की से बच्चे लोगों को ये पता चला कि हाँ ये जंबलिंग हुआ है। इसलिए आप लोग निश्चिंत रह सकते हैं। हालांकि आपको, आप लोगों जो बच्चे रांची में रहते हैं या बाहर में रहते हैं, जब भी आपको टाइम मिलता है जैसे ऑफिस जाके आप नॉक कर सकते हो कि दोस्त आप कब तक दे रहे हो। लेकिन एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, एज पर माई नॉलेज आपको रेस्पॉन्सिव मिल जाएगा। ठीक है, किस चीज का तैयारी कर रहे हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, तैयारी कैसे चल रहा है वो भी मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।